प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम ब्रदर तना राहुल और आप सभी मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर की आशीष हो। और ये संदेश आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता है और प्रभु का मैसेज है। प्रभु के वचन के अनुसार ये संदेश पवित्र आत्मा के विषय में होगा, उनके वरदानों के विषय में होगा, जो हम मसीह लोगों को जानना है और पहचानना है कि प्रभु का वरदान के विषय में। क्योंकि वचन कहता है जब यीशु मसीह को जब यूहन्ना के द्वारा मैथ्यू में हम जब पढ़ने से मिलता है कि यूहन्ना के द्वारा 3 में पढ़ने से मिलता है बपतिस्मा लिया गया और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। जब 4 में फिर देखता है, मैथ्यू के 4 के 1 में देखता है कि आत्मा उसे जंगल में लेके चला गया 40 दिन के उपवास में। इसी प्रकार उस आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में आप लोगों के साथ में शेयरिंग करना चाहता है, उसका वरदान के विषय में शेयरिंग करना चाहता है। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, प्रभु का जो वरदान जो दिया गया है आप लोग मसीह भाई बहनों के ऊपर जो दिया गया है उसके विषय में शेयरिंग करना चाहता है। तो आप लोग सुनिए प्रभु का वचन आप लोग से क्या बात करता है और मन खोलिए और विश्वास कीजिए कि वचन आप लोगों से बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखता है जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 में लिखा गया है कि सहायक का आत्मा परमेश्वर पिता जो प्रभु यीशु के नाम में आपको देगा। और इस समय आपके जीवन में है ये आत्मा और वो आपका भीतरी शरीर का भीतर में है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आत्मा आपसे बात करता है और वही आत्मा आपको वरदान को देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग वरदान के विषय में जा रहा है। तो जब बोलता है कि परमेश्वर पिता जब मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से जब आपको पवित्र आत्मा देगा, वो आपको हर एक बात को सिमरन दिलाएगा, याद करवाएगा और सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा गया है एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, जब पेंटिकोस्टल के समय में जब पवित्र आत्मा जब प्रेरितों के ऊपर उतर आया था, प्रेज द लॉर्ड, अग्नि के द्वारा, उसमें 120 लोग के ऊपर में जब आग बरसा, पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग, सभी अन्य भाषा में बातें करने के लिए शुरू हो गए उस समय। तो बहुत सा लोगों ने देख के बोला, अरे ये तो मेरी जगह के बातें कर रहा है, मेरी देश के बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो उनमें से लास्ट में एक व्यक्ति ने बोला कि ये तो सुबह का नया दारू पी के नशे में चूर होके ये हल्ला कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो पतरस ने उठ के कहा, जो वचन पहले ना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा जब उतरा उसी समय अन्य भाषा प्रकट होने के लिए शुरू हुआ। क्योंकि मार्कुस चैप्टर 16 का 17 में जब देखता है तो यीशु कहता है वचन में, जो मुझे विश्वास करेगा, जो उसके नाम पे विश्वास करेगा, वो अन्य भाषाएं बोलेगा और यीशु मसीह के नाम से शैतानों को बाहर भगाएगा, रोंडेगा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जब कोरिन्थियन की पत्री में आ जाता है, ये पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में है। जब कोरिन्थियन की पत्री में आ जाता है तो जब हम लोग 12 में देखता है तो 12 की पुस्तक को अभी पढ़ना है, ये अध्याय को, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12, इसमें आत्मिक वरदानों के विषय में लिखता है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें आत्मिक वरदानों के विषय में लिखता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है ना। तो यहाँ में लिखा है 4 जो लिखा गया है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार की है परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें लिखता है कि वरदान तो कई प्रकार का है, 4 में लिखा गया है, लेकिन आत्मा एक ही है। इसी प्रकार वही आत्मा जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वरदान को दिया गया है और 3 में पढ़ने से मिलता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। ये पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहा है। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप प्रभु यीशु को प्रभु बोल के ग्रहण करता है आपके जीवन में, तो समझ जाना है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है और वरदान को यूज करने का आप योग्य है।
प्रेज द लॉर्ड। और ये वरदान आपको परमेश्वर ने दे के रखा गया है, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखता है फिर 1 Corinthians chapter 14 का 2 में दिखता है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार जब हम लोग अन्य भाषाएं बोलता है, वही मार्कुस चैप्टर 16 वर्ष 17 में कहा गया था कि जो यीशु के नाम को विश्वास करेगा वो अन्य भाषाएं बोलेगा ना। तो इसमें लिखता है कि जब हम लोग अन्य भाषा में बातें करता है किसी के समीप या फिर घर में कलीसिया में, तो मनुष्य को सुनाने के लिए नहीं, प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग नहीं शर्माना है कि हम लोग जब अन्य भाषा करता है तो क्या मनुष्य सुनता है, नहीं। ये आप बोल रहा तो सही है लेकिन आप मनुष्य को सुनाने के लिए नहीं, लेकिन आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो आत्मा आपके शरीर में है, जो अन्य भाषा आपको दिया गया है, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वरदान के विषय में हम लोग को जानना है, क्योंकि प्रभु का जब वरदान आपको दिया गया है, आपको चुना गया है ना अन्य भाषा बोलने के लिए, उसके अर्थ बताने के लिए, चंगाई करने के लिए, इसी प्रकार प्रभु का बुलाहट आपके जीवन में, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन कहता है कि ना यहाँ में लिखता है कि इसलिए 1 Corinthians chapter 14 वर्ष हम 9 में देखेगा, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी प्रकार जब आपका जीवन में वरदान को दिया गया है, प्रेज द लॉर्ड, जब आपके जीवन में वरदान को दिया गया है, परमेश्वर के वरदान को, जब वरदान को चंगाई करने का वरदान आपके जीवन में दिया गया है, अन्य भाषा बोलने का वरदान आपके जीवन में दिया गया है, प्रभु का प्रचार करने का वरदान आपके जीवन में दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, उन वरदानों को सही रीति में सही जगह में यूज करना होगा। क्योंकि जहां आपको बीमार चंगा करना है, आप वहां खड़े होकर केवल सिर्फ अन्य भाषा बोल के निकल जाएंगे तो लोग कैसे समझेगा, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ में आपको अन्य भाषा बोलने के लिए जगह स्थान दिया गया है, वहाँ में आप चंगाई के लिए प्रार्थना करेगा तो लोग कैसे समझेगा, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा जीव से, ये वचन का प्रकाश कहता है कि हमारा जीव से हर एक चीज़ साफ साफ होना है, प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज़ का अनुवाद करने के लिए आपको जानना है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान आपको दिया गया है। इसलिए लिखता है, वचन कहता है कि जब आपका शरीर में, जब पेंटिकोस्टल टाइम में जो प्रभु ने वादा किया, जो उसके प्रेरितों के संग वादा किया, जो वरदान देने का, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जो देने का उसने जो वादा किया, क्योंकि जब हम लोग देखता है एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 का 16 से दिखता है तो बोलता है कि तुम्हारा बच्चा बच्ची प्रोफेसाई करेगा, जवान दर्शन देखेगा, बुरे सपन देखेगा। वो सब किस प्रकार से हुआ? पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हुआ, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हुआ। इसी प्रकार 1 Corinthians चैप्टर 12 वर्ष 4 को हम पढ़ेगा, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, प्रेज द लॉर्ड। ये फिर से जा रहा है, और सेवा कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, प्रेज द लॉर्ड। इसमें लिखता है कि वरदान तो कई प्रकार के, मगर आत्मा जो आपके शरीर में वो एक ही है, वो पवित्र आत्मा है। और सेवा कई प्रकार का कार्य है, मगर आपके शरीर में एक ही आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भी एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह ना। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर जो जगत को बनाया, जो आदि से बनाया, जब हम जेनेसिस को पढ़ता है वहाँ में भी पवित्र आत्मा था। जब ओल्ड टेस्टामेंट को हम पढ़ा जाता है तो जब पवित्र आत्मा का कार्य होता है तो पवित्र आत्मा आकाश से उतर आता है
ना। जब हम लोग शमशोन के विषय में पढ़ता है तो शमशोन के जब ऊपर में जब पवित्र आत्मा उतर आता है, शमशोन बलवान हो जाता है। लेकिन इस समय वो पवित्र आत्मा हम लोगों के भीतर में है। प्रेज द लॉर्ड, हम लोगों के भीतर में है और हमारे द्वारा कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन में जाना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ में लिखा गया कि फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 12 का 28 से पढ़ेगा, 12 का 28 से। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग व्यक्ति नियुक्त किया है, प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यद्वक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। प्रेज द लॉर्ड। परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पौलुस जो कोरिन्थियों के ऊपर लिखता है ये पत्री को, जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में पढ़ता है, जब उसके बारे में मालूम चलता है, तो प्रभु का जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में परमेश्वर जब यीशु के नाम में दिया है, तो जब ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जो परमेश्वर की बातें को लेके हमारे शरीर में जो बात करता है, जो उसके विवेक को, उसके सोच को, जो स्वर्गीय राज की बुद्धि को, जो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में आके उनके प्रेजेंस को मालूम चलता है, उनका अगुवाई को। इसी प्रकार प्रभु वचन जो लिखता है कि कलीसिया में हर एक चीज़ को परमेश्वर ने नियुक्त किया, प्रथम प्रेरित, अपोस्तल ना, किसी को शिक्षक का, किसी को सामर्थ्य काम करने वाले के लिए, किसी को सिखाने के लिए, किसी को चंगाई करने के लिए, किसी को उपकार करने के लिए, किसी को सभी प्रकार का प्रबंध करने के लिए। वो सब कार्य किसके द्वारा होता है? यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब सामर्थ्य काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके शरीर में जब दिया गया है पवित्र आत्मा, क्योंकि लिखता है कि यहाँ में पौलुस लिखता है कि पौलुस कहता है कि ये पौलुस जो इस समय आप और हमको कहता है, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वरदानों की धुन में रहना है और बड़ा बड़ा वरदानों की खोज में आपको रहना है। आपको चंगाई करने के समय वरदान है तो अन्य भाषा करने का ही वरदान मांगना है। आपको अन्य भाषा करने का वरदान है तो चंगाई और प्रचार करने का ही वरदान मांगना है। तो यही पवित्र आत्मा रोमन चैप्टर 8 वर्स 26 के अनुसार परमेश्वर से आपसे विनती करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का भरपूरी प्रेजेंस में आपको भरना है, मुझे भरना है। और जितना हो सके आपके जीवन में जो वरदानों की खोज में आपको रहना है। मसीह का बुलाहट आपको सिर्फ एक बिलीवर, एक मेंबर बनना है, वो नहीं है। मसीह का बुलाहट है आपको कार्य करना। परमेश्वर आपको ये वचनों में जो 12 का 28 में जो दिया गया है, 12 का 28 में जो दिया गया है, उसके अनुसार आपको कार्य दिया गया है। इनमें जितना नाम है उसके अनुसार ये सब कार्य आपका हाथ में दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह का जितना बिलीवर्स, जितना मेंबर है, परमेश्वर का वरदानों की खोज में रहो। पवित्र आत्मा ये वरदान लेके आपका शरीर में आया है। और बड़ा सा बड़ा वरदान, यदि आपका जीवन में वरदान नहीं है तो पवित्र आत्मा जो आपका शरीर का भीतर है उनसे वरदान के लिए प्रार्थना करो और वो वरदान को आप यूज करो। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप जब प्रभु का कार्य को करेगा, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि लिखा गया है जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 में ना, प्रभु बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, जो मेरे वचन के अनुसार चलता है वो मेरा सच्चा दास है। प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक वचन व्यर्थ नहीं है और आपको भी वचन के अनुसार चलना होगा। जितना मसीह भाई बहन है और जितना बिलीवर्स, जितना मेंबर्स है, आप सभी के लिए एक चीज़ परमेश्वर ने दिया गया है, वरदान, गिफ्ट।
आत्मिक गिफ्ट, स्वर्गीय राज्य का वरदान, प्रेज द लॉर्ड, और बड़ा से बड़ा वरदान जो स्वर्ग में है, उन्हें परमेश्वर से मांगो यीशु के नाम में। आपके जीवन में परमेश्वर भरपूरी से देगा, प्रेज द लॉर्ड, और पवित्र आत्मा आपका जीवन में है और कार्य करेगा। और प्रेज द लॉर्ड, तो और लिखता है कि 13 में, जब हमारा जीवन में प्रेम नहीं होगा तो हम जितना भी अन्य भाषा करें वो झुंझलाता पीतल के समान होगा, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में सबसे मेन टॉपिक है कि प्रेम को लाना है हमारे जीवन में। प्रेम जो फिर सांसारिक नहीं होना है, आपको आत्मिक प्रेम होना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है तो प्रेम में भरने के लिए भी जानो और सीखो, जिससे जब आपका जीवन में जब प्रेम आएगा, यीशु मसीह का प्रेम अगुवाई होगा, जब आप उनके प्रेम में भरते जाएंगे तो वरदान के साथ में आप भी बढ़ते जाएंगे। और प्रभु का वचन लिखता है कि एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 1 का आत्म में लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम्हारे शरीर में आएगा तो यरूशलेम, जुदाय, समरिया थन में मेरी गवाही रहेगा और देश के चोर और अंत तक मेरी गवाही रहेगा। और यीशु जल्द ही वापस अपनी जगह यहूदिया में आएगा, 1000 साल राज्य करेगा और उसका वचन पूरा होगा। और सभी मसीह भाई बहनों को तैयार होना है रैप्चर में जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। और प्रभु हमारे लिए 2000 साल पहले जो कलवारी क्रूस पे चढ़ा और जो कह के गया है वो पूरा होगा। तो सभी मसीह भाई बहनों के ऊपर में प्रभु का अनुग्रह और आशीष होता रहे, यीशु के नाम में। थैंक यू।